चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन की, जो कि आपका 24 फेब के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ऑल्सो एफ टेस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो सिंपल सा केस ये बेटा कि जब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करनी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एफ एक्स की वैल्यू तो हमें पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एफ टेस्ट ऑफ एक्स और एफ टेस्ट ऑफ एक्स का एक कंपेरिजन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, इसे एफ एक्स को, अगर एफ टेस्ट एक्स को आपको एफ एक्स में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, एफ एक्स आ जाता है और इज इक्वल टू आएगा एफ ऑफ 2 माइनस का एक्स आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का माइनस का हो जाएगा और प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, अभी भी देखिए हमें यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ कांस्टेंट यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास गिवन है। तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 है तो चेक करते हैं, यहाँ पे आएगा f ऑफ 0 और यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 0 पुट किया तो माइनस का, तो मतलब हम इसे प्लस कर सकते हैं, ये c आ गया। f0 प्लस का f2 का मतलब ये हो गया कि c की जो वैल्यू है वो 1 प्लस का ई स्क्वायर है। मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर। ओके, नाउ अब हमारे पास जो वैल्यू है, एक्चुअली हमें वैल्यू निकालनी है 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी 6 अगर आपको पता हो तो हम लोग शायद कुछ इस टाइप से यूज़ करते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस का अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, इस शायद आपको याद होगा। ठीक है ना, इसे बाई पार्ट्स कर देते थे, मतलब इसे हाफ में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यू थी अगर एफ एक्स की इक्वल होती थी तो क्या करते थे, 2 टाइम्स करते थे, और ये वैल्यू अगर निगेटिव होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसकी वैल्यू को 0 करते थे। ठीक है ना, अब जैसे कि अगर हम बात करें इसे, तो यहाँ पे देखा जाता है ये जो वैल्यू है एक्चुअल में वो वैल्यू किसके इक्वल है, 1 प्लस ई स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने इसे लिख दिया 1 प्लस का ई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स। ठीक है, और अगर हमने ये कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद इसकी वैल्यू तो बहुत आसान सी हो जाएगी, और इसका मतलब ये हो गया कि हमने लिखा इसे 1 प्लस का ई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और उसका लिमिट लगा दिया 0 से 1 के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स passing through the point 1, 2, satisfying the differential equation x dy by dx plus का y is equal to bx power 4 है, such that definite integration दे रखा है बेटा 1 to 2 f of y dy is equal to 62/5, then the value of b is। ठीक है, मतलब आपको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं उसकी वैल्यू ये दे रखी है, और आपको क्या निकालना बेटा, आपको b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो कुछ इस टाइप से दी गई बेटा कि इसको हमें रिलेट करना पड़ेगा। x दिया गया है dy बाई dx दिया गया है, प्लस y इज इक्वल टू दिया गया है bx पावर 4। ये देखते ही आपको समझ में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए x से डिवाइड कर लीजिए, dy बाई dx हो जाएगा, प्लस का y अपॉन x हो गया इज इक्वल टू हो गया bx क्यूब। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपको समझ में आ रही होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका IF निकालना पड़ेगा आपको। IF निकालते हैं, ई रेस्ट पावर 1/x dx दिया गया है। ठीक है ना, IF आपको पता होना चाहिए, जो y का कोफिशिएंट होता है, दिस वन को हम इंटीग्रेट करते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी ई रेस्ट पावर log x आएगी, और इसका मतलब है x हो जाएगा, ये IF हो जाएगा। मीन्स हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन लिखते हैं वो सोल्यूशन आता है आपके पास y इंटू आई एफ होता है। आई एफ की वजह है x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड बी एक्स क्यूब इंटू आई एफ है बेटा, x है, और डी एक्स हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब आएगा बी एक्स पावर 4 और प्लस का पावर 5 डिवाइड बाई 5 कर दिया, इंटीग्रेट भी कर दिया बेटा, और प्लस का c आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी है कि वाई एक्स की आ गई। ओके, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिएगा ये जो इक्वेशन है वो पास कहाँ से बेटा 1, 2 से पास हो रही है, कहाँ से पास है 1, 2 से, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो यहाँ 1, 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2,
इज इक्वल टू बी अपॉन 5 प्लस का सी। तो मतलब सी की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस बी अपॉन 5, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ओके। या ऐसे लिख देते हैं 10 माइनस बी अपॉन 5, ठीक है, आसान सा थोड़ा रहेगा। अब इसके बाद ये कहा गया है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन है एक्चुअल में, आप ये तो देख ही रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू आपके पास वाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ से अगर देखें तो y की जो वैल्यू आनी चाहिए थी, y की वैल्यू आएगी b अपॉन 5 एक्स रेस्ट पावर 4 आएगा, और प्लस c की वैल्यू हो गई 10 माइनस बी अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है ना। ये y की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन दिया गया है वो इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से है कि आप उसे इंटीग्रेट करिए 1 से 2 के बीच में f ऑफ y और दिया गया dy इज इक्वल टू दिया गया 62 अपॉन 5, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। f ऑफ y है, ऑब्वियस सी बात है f ऑफ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा। तो मतलब आपके पास आएगा 1 से 2 के बारे में बात कीजिए। f ऑफ y का मतलब अगर बात करें बेटा f ऑफ x के रिस्पेक्ट में तो हम लिख सकते हैं b अपॉन 5 एक्स पावर 4 प्लस 10 माइनस b अपॉन 5 1 अपॉन x हो गया, और ये हो गया dx इज इक्वल टू दिया गया 62 अपॉन 5 दिया गया है। मीन्स अगर आप देखें तो इसकी जो वैल्यू है अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो bx अपॉन 5 डिवाइड बाई 25 प्लस 10 माइनस b अपॉन 5 ln x हो जाएगा, ठीक है। और आप लिमिट लगा सकते हैं इसकी 1 से 2 के बीच में, और इज इक्वल टू आएगा 62 अपॉन 5। अब एक चीज़ आपको समझ में आती है कि अगर आप लिमिट लगाते भी हैं तो यहाँ पे आएगा log 2, यहाँ क्या आएगा बेटा log 2 आएगा। log 2 तो यहाँ से कहीं गायब हो नहीं सकता, तो और लेकिन राइट हैंड साइड में आपके पास log 2 नहीं है, इसका मतलब log 2 गायब होगा। अभी log 2 गायब कब हो सकता है, जब ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाए। अब कांस्टेंट की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब b माइनस 10 की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 10 होनी चाहिए थी। अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट देखिए, हेलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो डिपेंड कर रहा था एरिया के ऊपर, और इस क्वेश्चन को कैसे किया होगा आपने, और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया बेटा y ग्रेटर इक्वल टू दिया गया है 5x स्क्वायर दिया गया है, और दिया गया है y लेस इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 9। आपके पास दो फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि ये x स्क्वायर अगर हम इसको इक्वलिटी में लेके आ जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 5 दिया गया, मतलब एक पैराबोला है। और ये जो दिया गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम देखें तो वाई माइनस 9 और बाई 2 दिया गया है, ऐसा कुछ है। दोनों ही पैराबोला है, ठीक है ना। एक तो ओरिजिन से पास करा, दूसरा 0,9 से पास करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर दें तो ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ इस टाइप से हमने ड्रॉ कर दिया बेटा, ठीक है ना। और एक जो 9 से ज़्यादा है वो 0,9 हमने यहाँ कहीं लिख दिया, 0,9 से ज़्यादा है। और जो दूसरा ग्राफ है, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे अच्छे समझ में आएगा। जो दूसरा ग्राफ है कुछ इस टाइप से ज़्यादा होगा 0,9 से, तभी तो एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। और हमें जो रीजन एक्चुअल में चाहिए था वो इसका लेस पार्ट और इसका अपर पार्ट चाहिए था, मतलब मुझे ये रीजन चाहिए था, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें अपर लिमिट से, अपर ग्राफ से लोअर ग्राफ को माइनस करना है, बस इतना ही तो काम करना है। लेकिन आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक काम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया बेटा वाई अपॉन 5, तो यहाँ पे वाई अपॉन 5 लगा देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया गया है वाई माइनस का 9/2 दिया गया, तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू आ गया 5y माइनस का 45। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू आपको दिखेगा 15, y इज इक्वल टू 15 आ गया। y की वैल्यू अगर 15 आ चुकी है तो यहाँ 15 कर देते तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। तो x की तो ये प्लस माइनस √3, तो इसका मतलब है कि ये माइनस √3 से लेकर के प्लस √3 के बीच की बात हो रही है बेटा, ठीक है। और ये जो ग्राफ बना है ये सिमेट्रिकल होता है बेटा, पैराबोलिक जो है सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो अब इसके बाद हम 2 टाइम्स कर सकते हैं इस एरिया को। अगर आप निकालना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम डबल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस टाइप से आनी चाहिए थी, 2 टाइम्स
लिमिट लगा दी बेटा, 0 to 3 लगा दिया, और हमारे पास जो ग्राफ था, सॉरी √3, ठीक ना, हमारे पास जो ग्राफ था वो ग्राफ था हमारे पास x के फॉर्म में निकालना पड़ेगा हमें, और इसकी जो वैल्यू थी y इक्वल था बेटा 5x², तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 5x² लिख दिया, 5x² लिखा, और माइनस का लोअर, ठीक है, सॉरी ये अपर कहाँ गया, ये है अपर आपका 2x² प्लस का 9, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपर जो है हमारे पास वो क्या है बेटा 2x² प्लस का 9 है, तो 2x² प्लस 9 है, और ये हो गया, अब माइनस का लोअर कर देते तो 5x² हो जाता है, ये हो जाता है dx। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है, ठीक ना, जो आपके पास आएगा वही रिजल्ट होगा। तो अगर हमने इसे सॉल्व कर लिया तो 2x² माइनस का 5 मतलब ये हो गया 9 माइनस का 3x², तो 9x हो गया, माइनस 3x³ मतलब x³ लिख देते क्योंकि 3 होगा, x³/3 हो जाएगा, और ये लिमिट लग गई आपके पास 0 √3 हो गया, और ये आ गया 2 टाइम्स ले लीजिए बेटा, अगर 9 √3 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ आएगा 3 √3 आ जाएगा, मतलब टोटल जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आएगी 12 √3 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते बेटा, हाँ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन दिया गया था हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन था। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 432 km/h। अब एट हाइट h दिया गया है मीटर फ्रॉम ग्राउंड, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर 20 सेकेंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सेम पॉइंट इज 30 डिग्री, देन हाइट ऑफ h। सिंपल सा केस होता है बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि मान लीजिए आपके पास जो एरोप्लेन है उसकी कंडीशन यहाँ है, और इस h हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है, क्या उड़ रहा है, h हाइट पे उड़ रहा है, और इसका किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे है। जब ये इस पॉइंट से दूर जा रहा होगा, ठीक है ना, इस टाइप से, आफ्टर 20 सेकेंड, ये कितना है 20 सेकेंड, तो इस पॉइंट की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अब कितना हो जाता है, वो 30 डिग्री हो जाता है। अब ये कितना हो जाता है, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। हाइट तो देखना अभी भी अच्छा है क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे जब डिस्टेंस के बारे में बात होती है, तो डिस्टेंस के बारे में जब बात होती है तो हमें क्या करना होता है, ये 20 सेकेंड दिया गया था, यहाँ पे km/h दिया है, इसे चेंज कर दीजिए। अब ये 432 है, और इसे km/h में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 से अगर कैंसिल कर सकते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर तो 36 होता है, और 72 24 120 मीटर पर सेकेंड होगा। अब 20 सेकेंड का मतलब ये हो गया, ये जब करीब डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये जो डिस्टेंस है 20 का मतलब ये हो गया कि 2400 मीटर चला होगा, ये डिस्टेंस होगी, ये आपको नहीं पता है तो इसे हमने x मान लिया। अब इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, एक ट्रायंगल हमने मान लिया, ये नाम है A B, ये हो गया C, ये हो गया D, इसे लिख दिया E, ठीक ना। इन ट्रायंगल A B C को देख लेते हैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1060, और 1060 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी h/x आ जाएगी। इसका मतलब है x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी h/√3, क्योंकि हमें h निकालना है इसलिए हमने x को h के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर हम सेकंड ट्रायंगल के बारे में बात करें, इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, तो 1030 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी h/2400 प्लस का x आ जाएगी, और x की जो वैल्यू है वह h/√3, तो डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया 1030 1/√3 होता है, 1/√3 मतलब √3h हो जाएगा, तो √3h इज इक्वल टू आ गया 2400 प्लस का h√3 हो गया। ट्रांसफर कर लीजिए तो बेटा यहाँ पे आएगा h कॉमन हो जाएगा, 3 - 1 2/√3 हो जाएगा, और इज इक्वल 2400 हो जाएगा। मतलब h की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आएगी 200√3, ठीक ना, ये इसकी हाइट होगी, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आप मैच करा लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लें, और ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जो है, अ कर्व y इक्वल टू दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस
हैज स्लोप एट ओरिजिन इक्वल टू 1 देन ऑर्डर ट्रिपलेट इज इक्वल टू, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकालनी। तो सिंपल सा काम बेटा, 1, 2 से तो पास हो ही रहा है, तो ऑब्वियस सी बात इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, हमारे पास एक रिजल्ट ही आ जाता है, ठीक है ना। और स्लोप एट ओरिजिन, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आप निकालते हैं तो इसकी वजह आती है 2ax प्लस बी। एट ओरिजिन कहा जाए, एट ओरिजिन कहा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा एट ओरिजिन का मतलब 0,0 पर, तो आपके पास आएगी वैल्यू बी, और इसकी वैल्यू क्या बेटा 1 दी गई है, ठीक ना। बी की वैल्यू क्या दी गई, स्लोप एट ओरिजिन इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो बी तो 1 आ गया, जैसे आपको b को 1 दिखा तो आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 2, सॉरी 1 आ गया, ठीक है। a प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब आपके पास ऑप्शंस में जो वैल्यू दी गई थी वो कुछ इस टाइप से दी गई थी बेटा, 1 1 0 दिया गया था, और विच वन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज और कोई भी ऑप्शन इसको मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया, ओके।